Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 2, Vectors and Equilibrium. Today we are discuss about vector product. जिस तरह हमने previous lecture में स्केलर प्रोडक्ट देखा था या डॉट प्रोडक्ट देखा था, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, आज इसी तरह हमने वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उससे हमें क्या मिले, एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, इसको क्रॉस पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने प्रोडक्ट के साइन को शो करने के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन यूज किया है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। यहाँ पे एन कैप जो है वो ये शो कर रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। जाहिर है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। तो वेक्टर वो होता है जिसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो यहाँ पे एन जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हम क्या है, इस तरह है, इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। ठीक है, अब अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करना है वेक्टर बी की डायरेक्शन में। ठीक है, जो थंब है वो आपको शो करेगा, इंडिकेट करेगा कि वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है, हरी अब जल्दी से करके देखें, आपको जो है वो डायरेक्शन पता चलेगी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम बी क्रॉस जो ए वो फाइंड करना चाहते हैं, अब हमने क्या करना है, बी से जो है वो कर्व करनी है अपनी फिंगर्स वेक्टर ए की तरफ। तो अब आपका जो थंब है वो क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। तो ये वाली चीज जो है वो शो कर रही है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को। ठीक है, ये अब करके देखें, आपको जो है वो डायरेक्शन जो है पता चल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अब हम डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर जो है हमारे पास टॉर्क है, ठीक है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आर है हमारे पास इसमें वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और एफ जो है फोर्स, ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब क्या है, हम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने, तो उससे हमें क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है जो कि क्या है, टॉर्क है। ओके, नाउ वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। इसका क्या मतलब है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये अभी हम प्रूव करते हैं कि जो है कैसे एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमने प्रीवियस स्लाइड पर जो इक्वेशन डिस्कस की थी कि अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लें तो हमारे पास क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन हैट। ठीक है, एन हैट जो है यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन को शो करती है, जैसे कि हमने राइट हैंड रूल डिस्कस किया था, अपवर्ड डायरेक्शन आती है हमारे पास। और इसी तरह जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में भी नजर आ रहा है, हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब अगर क्या है, हम ए क्रॉस बी लें तो डायरेक्शन जो है हमारे पास वो क्या आ रही है, अपवर्ड, और जबकि हम बी क्रॉस ए लें तो डायरेक्शन जो है हमारे पास क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जो साइन है वो किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, तो बी ए को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए बी। तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास क्या बन गई, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया हमने तो क्या आ गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो उनपे जो है हमें पता है कि 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो थीटा की जगह हमने 90 पुट किया तो साइन 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एन कैप। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें हम टू वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर हो तो वह हमें क्या देते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देते हैं। ठीक है, अब हम इनका यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं।
ए वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो उसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो आई कैप यूज करते हैं, और बी वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो जे कैप है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ठीक है, अब क्या है, आई क्रॉस जे लें वो किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा, और जे क्रॉस के लें वो क्या आएगा, आई कैप के इक्वल आएगा, और इसी तरह के क्रॉस आई लें तो वो क्या आएगा, जे कैप के इक्वल आएगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको माइनस के साइन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इस चीज को आपने कैसे याद रखना है कि आपको ऊपर एक सर्कल की शेप में जो है वो फिगर नजर आ रही है, आई, जे और के। ठीक है, अब अगर आप इसको क्लॉकवाइज देखें, यानी कि आई से जे की तरफ जाएं, तो आपके पास जो है नेक्स्ट वैल्यू के आ रही है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो के इक्वल होगा, और इसी तरह जे क्रॉस ले तो नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, आई आ रही है। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आई के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर अब हम चलें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि आई से के की तरफ चलें, ठीक है, तो वहां पे नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास जे आ रही है, लेकिन हम क्या चल रहे हैं, नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो वहां पे जो एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो हमारे पास वैल्यूज जो आएंगी वो नेगेटिव के साथ आएंगी। ओके, नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो उनमें बनने वाला जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, नल वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक है, और इस तरह एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। एंटी पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, तो उनपे बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 180 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास क्या आ गया है, नल वेक्टर। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में 2 पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो एक नल वेक्टर आता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर का अपने साथ ही उसका प्रोडक्ट लिया जाए, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो है वो साइन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें भी जो है हमारे पास 0 बनेगा एंगल जो होगा, तो यहां से भी हमारे पास क्या आता है, नल वेक्टर आता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या है, यूनिट वेक्टर के केस में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स के केस में जो है वो अब हमारे पास क्या आ रहा है, n क्रॉस n है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था कि i क्रॉस i जो है वो इसी तरह क्रॉस j और k क्रॉस k वो भी क्या आएंगे, नल वेक्टर के इक्वल आएंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि क्या हमें बताता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और जो कि क्या है, उसकी 2 एडजेसेंट साइड से हमारे पास आता है। जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि एक वेक्टर ए है हमारे पास, दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, तो अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आता है, बी साइन थीटा, और उसकी 2 एडजेसेंट साइड से हमें नजर आ रहा है कि वो क्या बन रही है, एक पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ जो है हमारे पास यहाँ पे वो हमें क्या बता रही है, ए है, और ठीक है हाइट क्या आ रही है, बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी साइन थीटा, जो कि किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो 6th प्रॉपर्टी है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए वेक्टर जो है वो ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट, ए जी के हैट, और बी वेक्टर क्या है, ए एक्स आई हैट, बी वाई जे हैट प्लस बी जी के हैट। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कि हमने इसको देखा था क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, उसमें हमने भी ऐसे ही 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि अगर क्या है, ए वेक्टर को हम वी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ए एक्स आई कैप को हमने बी वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह फिर क्या है, जब ए वाई जे हैट को मल्टीप्लाई करना है उसी तरह ही हमने क्या करना है, बी के तमाम कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह ए जी को जब हमने करना है तमाम वेक्टर बी के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, और अगर हम डिफरेंट का ले रहे हैं तो वो जैसे कि आपको मैंने इसके जरिए ये सर्कल वाली फिगर जो है इसके जरिए एक्सप्लेन किया था, तो वैसे आएगा
यानी कि अगर हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आई क्रॉस जे लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो वेक्टर है वो क्या है, के है। ठीक है, इसी तरह जे क्रॉस के लेंगे तो नेक्स्ट वाला वेक्टर क्या है, आई, वो आई के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह के क्रॉस आई लेंगे तो नेक्स्ट वाला वेक्टर है जो वो क्या है, यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, जे है, वो उसके इक्वल आएगा। ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चलेंगे यानी कि आई क्रॉस के लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस जे आएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपने इस फिगर को आपने ध्यान में रखना है, आप इससे जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन रही है वो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई बी जी माइनस ए जी बी जी आई कैप माइनस ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स जे कैप और प्लस ए एक्स बी। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऑनलाइन लेक्चर्स लेने का बच्चों एक तरीका ये है कि जब भी आप लेक्चर सुने तो अपने पास एक कॉपी रखें और पेंसिल रखें, अपने जो है वो की पॉइंट्स जो है वहां पे नोट कर लें, और जहां से आपको समझ नहीं आ रही आप वो वीडियो को रिवाइंड करें और वहां से बार बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।